जय सीताराम की सब भाई बहनों को मेरी ओर से जय सीताराम की। इंसान क्या है, छल कपट करने में परमात्मा से नहीं चूकता तो फिर अपने से क्या चूकेगा, और इनको कौन समझाएंगे। अब एक भाई मेरे से बोली कि पंडित जी क्या होता आरती करने से, पूजा करने से क्या होता, जबकि वो डेली मंदिर जाती शिव मंदिर। बताओ आप। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा का कोई डर नहीं, सब दिखावा विशेष। लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट एक ही है कि जीवन में दिखावा और छलावा कब तक का रहेगा। कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती है झूठे हुसूलों से, आ नहीं सकती है खुशबू कभी कागज़ के बनावटी फूलों से। सत्य सती रहता। जब अपन परमात्मा को बेवकूफ़ बना सकते हैं तो इंसान की क्या औकात। अपने आगे इंसान तो कोई बेजू ही नहीं है इंसान की बनाने में। इंसान को तो अपन कहीं भी बना सकते हैं, वो परमात्मा है, उसकी शेष निगाह है। जब उससे नहीं चूकते हैं तो फिर क्या है। अब अपन देखो आरती में गाते हैं ना, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन का भोग लगे संत करे सेवा। अब बताओ कितनी बड़ी बात है। अपन गणेश जी बिठाते हैं, बढ़िया 11 दिन पूजा करते हैं और थोड़ी सी शक्कर रख दी, और भोग में गाते हैं अपन हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन का भोग लगे संत करे सेवा। और कुछ नहीं है, शक्कर भोग में रखते हैं, पान फूल बीड़ा कुछ नहीं, लेकिन गाते हैं। डिग्री भी अपने आप ही ले ली, संत करे सेवा, संत की डिग्री ले ली। बताओ, बिना किसी के दिए, परमात्मा के ही। तो इंसान तो क्या, इंसान ही है। लेकिन जीवन में ऐसे कुछ होता नहीं है जब तक कि अपने भाव में अपन चेंजेस नहीं करेंगे जीवन में। ये नहीं कि मैं ये बात आप पे ही लागू होती है, तो सभी पे लागू होती है, सभी को करना चाहिए। देखो जीवन में क्या है, जो अपन करते हैं वो ही सब जानवर भी करते हैं। बच्चे अपने भी होते हैं, बच्चे जानवर के भी होते हैं। बच्चों को भोजन माँ अपने को भी दूध पिलाती, जानवर को भी पिलाती है। लेकिन अपनी तुलना जानवर में और अपन में बहुत फर्क है। जानवर फिर भी परोपकार की भावना समझते हैं, उनका एक समय है, नियम है, संयम है, एक ईमान है। लेकिन इंसान का कुछ भी नहीं। इंसान इतना गिर गया, इतना खुदगर्ज है कि सिर्फ अपने स्वार्थ में रत है। हाँ, जिंदगी में ध्यान रखना, जब तक अपने मन जैसा किसी का ना हो, कोशिश ये करो कि कोई हमें 1 पैसे प्रेम करे तो हम उससे 10 पैसे करें। कोई हमारे प्रति 1 पैसे अच्छा करे तो हम 10 पैसे अच्छे करें। ऐसा भाव अपना बनना चाहिए। हमारे प्रति किसी को कभी कोई कष्ट ना पहुँचे। किसी को अपन नहीं भी चाहें तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अपने को नहीं चाहता। कहने का तात्पर्य ये है कि हमसे कोई किसी तरह दुखी ना हो, कोई शब्द ऐसे ना बोले जिससे उसे चुभे या गलत लगे। जीवन में यही सब कुछ है, यही सर्वोपरि भक्ति ईश्वर की, बाकी कुछ नहीं है। यदि ये अपन में नहीं है ये सारी चीज़ें, किसी की खुशी देख के यानी खुशी नहीं होना, यानी ये सबसे बड़ी बीमारी है। किसी का अच्छा काम हो रहा, किसी की कोई प्रोग्रेस हो रही, तो अपने आप में यदि अपने को खुशी लगे, ये बहुत बड़ी बात है महापुरुषों की। ये नहीं कि कोई मैं ज्ञानी हूँ या ये मेरे शब्द है या मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। जो कुछ है आज मेरे पास, आपके पास, ये महापुरुषों का अनुभव है। मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। जो सुना है, एक बार बीरबल और बादशाह की कहानी है। बीरबल बहुत चतुर थे और बादशाह राजा थे, वो मोटे दिमाग के थे। बीरबल जैसा कोई चतुर नहीं था, मंत्री थे वो। एक बार राजा की उंगली कटी तो बीरबल को पता चला, तो बीरबल ने राजा के मुंह पे बोल दिया कि अरे वाह वाह, बहुत अच्छा हुआ, जो ईश्वर करता अच्छा करता, अच्छे के लिए हुआ। तो राजा को बहुत दुख हुआ, बताओ मेरी उंगली कट गई और ये कैसा मेरा मंत्री कह रहा कि अच्छा हुआ। तो उन्हें निरस्त कर दिया, तुरंत पद से बाहर कर दिया।
कुछ दिन बाद दूसरा मंत्री आया, शिकार खेलने जंगल जाते हैं और वो उन्हें भील पकड़ लेते हैं वहाँ। और पकड़ने के बाद उनने कहा इसकी बलि चढ़ा दो देवी जी को, देवी जी खुश हो जाएगी। और राजा को पकड़ने के बाद उनने कहा देखो कहीं खंडित तो नहीं, कटा पिटा कहीं शरीर कोई कहीं से भेंट चढ़ाने के लिए देवी जी को। तो वो उंगली कटी थी, तो अरे उनने कहा इसको तो भगाओ, ये तो खंडित है, कोई काम का नहीं है। तो वो उंगली यदि वहाँ कटी नहीं होती तो राजा की भेंट बलि चढ़ जाती देवी जी को। कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर जो करता अच्छा करता, और जब जागे जभी से सवेरा। आज ही से हम भी, आप भी सभी ऐसी प्रतिज्ञा करो, ऐसा भाव बनाओ। परमात्मा से सुबह उठते ही ये प्रार्थना करना चाहिए, हम पृथ्वी माँ को भी बहुत ऋणी है, सूर्य भगवान को भी अर्घ्य देना चाहिए। सर्वप्रथम चारपाई से नीचे पैर बाद में रखो, पहले पृथ्वी माँ को नमन करो, प्रणाम करो, और परमात्मा से भी ये प्रार्थना करो, हे प्रभु ये दिन हमारा सुख में बीते, हमारे प्रति किसी को दुख ना हो, हम मन से वाणी से किसी को किसी तरह हमारे द्वारा कोई आघात ना पहुँचे, सदैव सब हमसे प्रसन्न रहे। ऐसी है परमपिता परमात्मा हमारी आपसे प्रार्थना है। ऐसा भाव रखो और ऐसी भावना होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।